Right. So here we begin. एक कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट समझते हैं सब लोग, राइट? ये कन्वेयर बेल्ट जो है ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही, लाइक दिस। इसके ऊपर एक ब्लॉक को ध्यान से सुनिएगा, कई लोग सुनते नहीं है ना, कई लोगों को लगता है, कई लोग सोचते हैं, ये सब बीमारियां हैं, लगना, सोचना, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सुनना, नहीं घोष, है ना। हाँ, इस पे एक ब्लॉक को हम 4 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच के चला रहे हैं। अरिंदर का पूछेगा जब सवाल खत्म कर दूंगा कि सर इसको किस वेलोसिटी से चला रहे थे, बहुत बड़े वाले हो तुम अरिंदर। ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, 0 से 2 तक, 0 से 2 सेकंड में फ्रिक्शन ने ब्लॉक पे कितना काम किया और बेल्ट पे कितना काम किया, ये आपको बताना। क्वेश्चन क्लियर है सबको? कितना फ्रिक्शन लगेगा इस ब्लॉक पे, कितना लगेगा, क्यों? इसके रिलेटिव वेलोसिटी आगे तो फ्रिक्शन, और कितना 50 न्यूटन, राइट। कितना वर्क कर रहा होगा, किसको निकाल पाया वो फ्रिक्शन इस पे? हाँ जी शौर्य जी, -200 जी। फंस गई आप, है, मैंने बोला था पूछूंगा नहीं पर पूछ लिया। ऑलराइट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 4 × 2, so that is 8। सो वर्क कितना आ जाएगा, माइनस क्यों आया, हाँ अपोजिट है इसलिए कितना हो गया, -400। कितने लोग आ गया था आंसर? हाँ भाई सौमित्र, क्या रिसर्च कर रहे थे अपन? ये 50 न्यूटन इस पे आगे लग रहा होगा, कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब इस पे कैसे वर्क निकालें, कोई निकाल पाए? वी डू एग्री कि हर बार ये अलग अलग पॉइंट के कांटेक्ट में आएगा, लेकिन जिस भी पॉइंट के कांटेक्ट में आएगा उसका डिस्प्लेसमेंट, हर बार ये अलग अलग पॉइंट के कांटेक्ट में आएगा, लेकिन जिस भी पॉइंट के कांटेक्ट में आएगा उसके डिस्प्लेसमेंट को अपन 2dt कह सकते, राइट। तो इनको यदि अपन जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो अपन लिख देंगे 50 × 2 × dt, और पॉजिटिव तो वर्क इज इक्वल्स टू 0 से 2, कितना हो गया, 50 × 2 × 2 कितना आ गया, 200। टोटल वर्क कितना आ रहा है, -200 जूल। Now I want you to solve same question again from frame of belt. बेल्ट के फ्रेम में जाएंगे तो ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो गई, और फ्रिक्शन अभी भी इधर ही लग रहा होगा उतना ही, तो कितना आया वर्क, हाँ ऑन ब्लॉक -200 जूल। गुड आउट। ऑन बेल्ट 0। टोटल वर्क, यहां टोटल वर्क, बात समझ में आई? अब पता है ऐसा होना जरूरी क्यों था, वाई टोटल वर्क शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम?
एनी आइडियाज एनीवन? ऐसा क्यों होना चाहिए था? कोई सोच पा रहा हो? नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैंने जो पढ़ाया उसमें नहीं उसका आंसर, उससे इंडिपेंडेंट है आंसर। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन का टोटल वर्क होगा अल्टीमेटली उससे क्या होना है? चीज़ों को गर्म ही होना है। अबे दो चीज़ों घिसते हो तो गर्म हो जाती हैं। अल्टीमेटली जो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी वो अलग अलग आदमी को अलग अलग दिखनी है कि सेम दिखनी है? सेम दिखनी। किसी भी प्रोसेस में नेट एनर्जी का जो खर्चा होता होगा वो तो सेम ही होता होगा। इसे जो टोटल वर्क आता है एक्शन प्लस रिएक्शन का वर्क, वो क्या बताता है? ट्रांसफर ऑफ नेट एनर्जी। तो ट्रांसफर ऑफ नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अलग अलग ऑब्जर्वर को अलग अलग नहीं दिख सकती। नहीं समझेगा? ठीक है, थोड़ा सा मैं तैयार कर रहा हूं आपको फिलोसफिकली हल्के हल्के, है ना, वर्क निकालने को, कैलकुलेट करने को, ये सब चीजें। बड़े आगे आया थोड़ा बहुत वर्क कैलकुलेट करना कि नहीं आया? आ गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ले वर्क, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्क ले। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको कि एक्शन का वर्क भी और रिएक्शन का वर्क भी लिखना चाहिए हमें हर सिचुएशन में, है ना? सिर्फ ही नहीं एक्शन का लिख लें तो वो टोटल फोर्स का वर्क नहीं होगा। वो क्या होगा? वर्क डन बाय फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, है ना? पहले वर्क की कहानी खत्म करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। बिना वर्क की कहानी खत्म करें, और वर्क की कहानी अच्छी खासी लंबी, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्क ले रहे हैं हम लोग। शुरू करें? Alright, so here is a complicated force for you. डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक। फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। पाथ। ऑलराइट, हियर वी गो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं लिख सकता हूं dx i कैप प्लस dy j कैप। व्हाट डू यू से? लिख सकता हूं कि नहीं? इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। तो जब मैं dw लिखूंगा तो वो हो जाएगा xy स्क्वायर dy dx, यही हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो f डॉट ds एंड प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, जे कैप का। कोई डाउट? थोड़ा सा भी? अब ये इंटीग्रेशन करूं मैं तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्यों इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा? खोजिए। वाई वेरिएबल है इस इक्वेशन में। कोई डाउट आ रहा है भाई कि समझ में आ रही मेरी बात? नहीं कर पाएंगे ना इंटीग्रेशन, परंतु यदि हम y को x की टर्म में लिख दें तब कर सकते हैं। y को x की टर्म में लिखने को क्या बोलते हैं? पाथ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। y और x में रिलेशनशिप क्या कहलाती है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहलाती है, राइट? नहीं आ रही बात समझ में? तो हमने यहाँ पे बात नहीं दिया है, इसलिए ये इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है। इज दिस ओके? तो लेट्स से इस लाइन के अलॉन्ग जा रहा है y इज इक्वल टू 2x। निकालिए वर्क। इस रास्ते से वापस जा रहा है, ठीक है? रास्ते के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से की इक्वेशन
x इज इक्वल टू 1, दूसरे हिस्से की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू, इस हिस्से में dy क्या होगा 0, इस हिस्से में dx क्या होगा 0। इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 1। सेकंड वाले का मैं कर रहा हूं, फर्स्ट वाले का आप लोगों ने किया ही था। तो फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए लिख रहा हूं मैं वर्क, dw लिखूंगा x इज इक्वल टू 1, dx इज इक्वल टू 0 वाले हिस्से के लिए। तो dw कितना हो गया, पहली टर्म 0, दूसरी टर्म एक्स स्क्वायर विच इज 1 dy, यही है, और y कहां से कहां, 2 से 0, 2 था फिर 0 हो गया। हाँ जी, अच्छा लिखा गलत, बाकी कर दो सब सही रहो ना, चलता है यार क्या। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये, -2। कंफ्यूजन, अगले बात के लिए y इज इक्वल टू 0 और dy इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो dw कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। ठीक है, y 0 पुट करो, dy 0 पुट करो, 0 प्लस 0 हो जाएगा। कई लोगों को लग रहा है सिर्फ 0 आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 प्लस 0 आएगा बस। अरे यार वाई खा गया क्या मैं, हाँ वाई खा गया, तो क्या हो गया फिर ये वाई स्क्वायर बाई 2, फिर भी आंसर तो -2 ही आया, आंसर तो सही है। तो अपन यहां से चले, यहां गए, घूम के वापस आए, टोटल वर्क कितना हो रहा है इसका क्लोज पाथ में 0 हो रहा है। ठीक है, अब मैं घर जाके चाहता हूं कि आप लोग इसके एक जुड़वा भाई के लिए कैलकुलेशन करके आइएगा। जुड़वा भाई ये है, सेम पहले जाने का वर्क, सेम रास्ता, पहले जाएगा फिर आ जाएगा, और टोटल वर्क निकाल के लाना है। टोटल वर्क मतलब जाने का अलग से और घूम के आने का अलग से। हाँ सब कुछ, तो मेरिन घर के साथ रहने लग गए हो क्या है, अच्छे बच्चों के साथ रहो यार, हैं?